इंस्पिरा चैनल में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। इंस्पिरा के इस सफर में पेश है कहानी। रवि और प्रिया एक ही सिक्के के दो पहलू। रवि और प्रिया दोनों ही उज्जवल और महत्वाकांक्षी कॉलेज से ताजा इसी कंपनी में शामिल हुए थे। वे टीम में नई ऊर्जा और नए विचार लेकर आए थे। उनके सहयोगी उनके काम की नैतिकता और समर्पण की प्रशंसा करते थे। दोनों ही हमेशा अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार रहते थे। समय सीमा नजदीक आने पर रात भर काम करते थे। हाँ, हम दोनों ने कई बार पूरी रात काम किया है। रवि अपने आत्मविश्वास भरे रवैये के साथ जल्दी ही वरिष्ठ प्रबंधन का पसंदीदा बन गया। उसकी विचारों को स्वीकृति मिलती और बैठकों में उसकी योगदान की प्रशंसा की जाती। प्रिया हालांकि उतनी ही सक्षम थी, लेकिन उसे एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। उसके सुझाव, जो अक्सर रवि के जैसे ही होते थे, बहुत आदर्शवादी या व्यावहारिकता की कमी के रूप में खारिज कर दिए जाते थे। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके बावजूद रवि और प्रिया अच्छे दोस्त बने रहे। वे अक्सर लंच साथ में करते, परियोजनाओं पर चर्चा करते और विचारों का आदान प्रदान करते। उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये अनौपचारिक बातचीत जल्द ही उनके कार्यस्थल के बारे में एक चौंकाने वाला सच उजागर करेगी। टीम की एक बैठक के दौरान रवि ने आगामी मार्केटिंग अभियान के लिए एक साहसिक रणनीति प्रस्तुत की। उसकी प्रस्तुति की सराहना की गई। उसके मैनेजर ने उसकी गो-गेटर एटीट्यूड और तेज व्यापारिक समझ की प्रशंसा की। प्रिया, जिसने पहले इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे, ने अपने पेट में एक गांठ महसूस की। उसके पहले के सुझावों को संदेह के साथ देखा गया था, फिर भी रवि को उसी के लिए दूरदर्शी कहा जा रहा था। वाह, मुझे इतनी तारीफ की उम्मीद नहीं थी। सोचते हुए, यही तो मैंने पहले कहा था, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी हफ्ते टीम सफल पिच का जश्न मनाने के लिए बाहर गई। रवि अपनी गूंजती हंसी और कहानियां सुनाने की कला के साथ ध्यान का केंद्र बन गया। प्रिया, जो अपनी टीम में अपने चुटीले हास्य के लिए जानी जाती थी, खुद को किनारे पर पाती है। उसकी बातचीत में शामिल होने के प्रयासों को अक्सर शिष्ट मुस्कान और विषय बदलने के साथ मिला। रवि, तुम्हारी कहानियां तो बहुत मजेदार होती हैं। मुस्कुराते हुए, मुझे भी एक मजेदार वाकया याद आया। उनके व्यवहार में स्पष्ट अंतर बढ़ता गया। रवि आत्मविश्वासी नेता, जोखिम लेने वाला था। प्रिया अपनी क्षमताओं के बावजूद बहुत भावुक या बहुत आक्रामक के रूप में लेबल की गई जब उसने वही गुण दिखाए। एक शाम जब रवि और प्रिया काम से घर वापस जा रहे थे, प्रिया ने आखिरकार अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उसने बताया कि कैसे उन्हें अलग अलग तरीके से देखा जाता है। रवि पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने भी इस पैटर्न को देखना शुरू किया। उसे याद आने लगा कि कैसे प्रिया के विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, और वही विचार जब उसने पेश किए तो उनकी सराहना की गई। सच में मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे याद आया कि कैसे प्रिया को अक्सर बैठक की कार्यवाही संभालने की उम्मीद की जाती थी, जबकि उसे स्वचालित रूप से अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे। उसे एहसास हुआ कि वही गुण जो उसमें सकारात्मक माने जाते थे, प्रिया में नकारात्मक रूप में देखे जाते थे। उसका आत्मविश्वास आत्म आश्वासन के रूप में देखा जाता था, जबकि प्रिया का अहंकार के रूप में। उसकी स्पष्टवादिता की सराहना की जाती थी, जबकि प्रिया की को टकरावपूर्ण कहा जाता था। हाँ, ये सब बहुत निराशाजनक है। रवि, जिसने हमेशा खुद को निष्पक्ष और निष्पक्ष माना था, हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वह कार्यस्थल में मौजूद अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को नहीं देख पाया था। उसे समझ में आया कि प्रिया के अनुभव अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक बड़े प्रणालीगत मुद्दे के लक्षण थे। हमें इसे बदलने के लिए कुछ करना होगा। Priya, we need to do something about this. The disparity in how we're treated is just not right. You're absolutely right, Ravi. Let's start by openly acknowledging it in our team meetings. They brought up their observations in team meetings, politely but firmly pointing out the double standards. We need to encourage our colleagues to be more mindful of their unconscious biases. Yes, even if it's met with resistance at first, it's a necessary step. Their efforts, though initially met with resistance, slowly started to bring about a change. You know, I never realized how my behavior might be biased. Thanks for pointing it out. It's good that we're having these discussions about gender equality now. The workplace.
once rife with unconscious bias, began its journey towards becoming a more inclusive and equitable space. Our story is a reminder that change is possible, but it requires collective effort. It requires us to acknowledge our own biases, challenge stereotypes, and create a workplace where everyone, irrespective of their gender, is given an equal opportunity to thrive. The story of Ravi and Priya is not unique. It plays out in countless offices across industries every single day. The names may change, the specifics might differ, but the underlying theme remains the same: the pervasive presence of double standards. But within this narrative of inequality lies a seed of hope. The realization by individuals like Ravi, the courage of those like Priya to speak up, and the collective action of everyone committed to change pave the way for a fairer tomorrow. It is a journey that demands constant vigilance, unwavering commitment, and a shared belief in a future where merit, not gender, dictates success.